सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम रूपा। कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम रूपा। तो शायरी बर्थडे के ऊपर, बर्थडे के ऊपर क्या शायरी है? बर्थडे पे मुझे गलती है, मुझे याद करके आनी चाहिए। पर कहते हैं कि सेंटर बहुत चीज़ें हो गई है ज़िंदगी में, अब तरक्की हो रही है धीरे धीरे, पर कई लोग सोचते थे कि भाई राख है, टपका दिया तो नीचे गिरे पड़े थे। तो कहते हैं कि राख बेशक हूँ मगर मुझ में हरारत है अभी। राख बेशक हूँ मगर मुझ में हरारत है अभी, जिसे जलने की तमन्ना हो वो हवा दे मुझको। मैंने आपके रिटर्न किस तरह से देखते हो? ये बर्थडे काफ़ी स्पेशल है आपके लिए, ये साल काफ़ी स्पेशल जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना नहीं कुछ चाहेंगे, बस चाहता हूँ कि दुआ में याद रखो सारे यार। मतलब इतनी यहाँ तक ये मेरा शायद फर्स्ट बर्थडे जो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इतना फेम मिलने के बाद, क्योंकि अब जो लॉकअप के बाद ज़िंदगी चेंज हुई है, तो मैं चाहता था कि जो मेरा 30th बर्थडे है वो ज़्यादा ही आलीशान कर दूँ मैं थोड़ा सा। करे पहले भी है, पर ये इसका मज़ा अलग है, क्योंकि जैसे होता है ना कि सपनों की नगरिया है, ये समंदर मेरा दिल है और ये बम्बई मेरी महबूबा। तो इस महबूबा के साथ पहला जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर हम आफ्टर माई सक्सेस। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और महादेव की कृपा है। थैंक यू सो मच। किस तरह का प्यार मिला है, और आपकी एक स्पेशल फ्रेंड भी है सारा खान, आपकी जोड़ी को काफ़ी प्यार मिला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छी दोस्त है, बट वो आज बर्थडे पे आने पा रही है क्योंकि वो दिल्ली में शूट कर रही है कुछ, और कई लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मतलब ट्रैवल कर रहे हैं लोग, और बॉम्बे में बारिशें भी हो रही है, तो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। और अच्छी स्पेशल रिलेशनशिप आपने बोला, वो रिश्ता ऐसा दोस्ती का रिश्ता है, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी बहुत अच्छी इंसान है वो, और बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछा करो तुम। और क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से लाइफ चेंज हुई है लॉकअप के बाद? लाइफ चेंज हुई है क्या मतलब यार, जो पहले यहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद थी वो ख़त्म हुई है। अब एक कहते हैं हर सीढ़ी, जैसे यहाँ तक अगर सीढ़ियाँ हो तो एक एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए, तो ये सीढ़ी चढ़ने के बाद अगली दिख रही है, तो उसके बाद भी चलता रहता है, नहीं तो ज़िंदगी की रीत है। तो सारे आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। और किस तरह से शिवम शर्मा आगे क्या कुछ सोच रहे अपने करियर में, या रियलिटी शो की तरफ ही नज़र देख रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट? नहीं, रियलिटी शो अभी ऑप्शन आएगा तो ज़रूर करेंगे, पर अभी मेरा ध्यान मेरे क्राफ्ट की तरफ है। अभी मेरा नया शो आने वाला है एक, और चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चली जाएगी, मज़ा आएगा आप लोगों को मेरा नया अवतार देखने को। क्या मैं शो के बारे में कुछ जानना चाहूँगा? नहीं, ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि हम लोगों ने NDA साइन करा हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। सो सॉरी। ओके, सो रियलिटी शो अगर बिग बॉस भी आने वाला है आने वाले समय में, क्या हम देख पाएंगे? अगर आपको मौका मिला तो क्या आप जा पाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे यार। बिग बॉस मतलब यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, रियलिटी देखो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शोज ही करूँगा। ये मतलब इन द सेंस मेरी लाइफ की शुरुआत दोबारा मेरा कमबैक रियलिटी शो से होगा। स्पिट्सविला मैंने किया, फिर उसके बाद जो शो मेकर्स थे उन्हीं लोगों का ये शो था, तो उन लोगों को मैंने इतना लुभा दिया उस शो में, पुराने शो में, तो वो लोग मुझे यहाँ तक ले आए। अब यही जो निर्माता हैं वही आगे वाले बिग बॉस के हैं, तो ये जो चेन है, ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन है, ये डब्बे गाड़ी डब्बे पे लगते रहे और मेरी ट्रेन एकदम मालगाड़ी हो जाए फुल पावर। कौन से ऐसे जिसको आप बिग बॉस पे देखना चाहोगे? आपके लॉकअप की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा दोस्त जिसको आप देखना चाहोगे साथ में इस बार? आ जाए कोई भी, बाबा आ जाए, सारा खाना आ जाए, पूनम पांडे, साइशा अपने तो दोस्त नहीं है। बाकी मुनव्वर नहीं आना चाहिए भाई, बहुत सारी वोटिंग पड़ती है भाई को और खतरों के खिलाड़ियों के मैच जा रहा है, तो भाई को बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। मुनव्वर ने हाल ही में जस्टिन बीबर पे कुछ कहा था जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, आपका टेक ऑन क्या है उस चीज़ को लेके? यार देखो, अब उन्होंने जिस वे में बोला था वो लोगों को उनके नैरेटिव के हिसाब से लोग जज करते हैं, क्योंकि एक ट्वीट होता है, तो अब 125 करोड़ का देश है, तो 125 करोड़ सोच होती है, एक पढ़ते वक्त भी इंसान उसको अलग नज़रिए से देखता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी वे से जस्टिन का मजाक उड़ाया था, ऐसा कुछ नहीं था। शायद मैंने पढ़ी थी कहीं पर चीज़ें कि लोग बोल रहे हैं कि उसने मजाक उड़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस एक अब तुम्हारा एब्जॉर्ब करने का तरीका होता है, वो चेंज होता है। बाकी वो बीमारी है उसकी, थोड़ा वायरस आ रखा है उनको, बहुत खतरनाक वीडियो थी, मैं तो डर गया था देख के। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, पहले मुझे लगा यार ये कैसे कर कैसे रहा है, फिर वो लिटरली वो है, मैंने पढ़ा उस बारे में, बड़ी डेंजरस बीमारी है, वो वायरस है, होती रहती है, पता नहीं क्या, बहुत पैसा यार कर लेगा वो, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी आने वाला है कुछ समय में, उसके बारे में
किसको आप सपोर्ट करो? काफी कंटेस्टेंट गए रियलिटी। खतरों के खिलाड़ी में प्रतीक सहजपाल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी शायद मुनव्वर भाई को भी कर रहा हूँ, वो तो अभी शायद गए नहीं है, जा रहे हैं। तो सिंस डे वन प्रतीक सहजपाल ऑलवेज फुल पावर। मेरी जान है, बढ़िया इंसान है मेरे, मैं खुद में उसमें खुद को ही देखता हूँ और अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट आपके करियर। सो मच बेजन आपको भी। आप अपने मतलब आपके करियर के लिए आप कैमरे खरीदते रहो और पूरे एकदम टीआरपी पड़ती रहे आपकी शो की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायरी तैयार किया था ना आपको? जी हमने मोहब्बत की है शो में, तुम बोल रहे हो मोहब्बत तो भाई आशिक है। तो कहते हैं कि हमने मोहब्बत करी है, कोई लूट नहीं। हमने मोहब्बत करी है, कोई लूट नहीं। वो नीलाम भी हुए तो आखिरी बोली हमारी हो। ये चीज़ है, मतलब ऐसे इश्क करते हैं हम लोग। और यार मेरा अगला जो शो आ रहा है वो भी मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी में, तो रोमांटिक किस्म का इंसान रोमांटिक शोज़ के लिए ऑफर दरबार खुला पड़ा है आप लोगों के लिए, और सादा तो मैं लोगों को रहता ही हूँ। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, क्या हम लोगों ने एक वेब सीरीज करी थी जस्ट मैरिड, उसमें मेरा डबल रोल था। मतलब मैं जय भी था और जय भी था, एक लड़का भी था एक लड़की भी था। वाओ ओरिजिनल जो वाओ है उस एप्लीकेशन पे हमारी वेब सीरीज है, कॉमेडी वेब सीरीज है, देखना चाहिए। ठीक है, मैं उनको मिलवा के लाऊंगा। ये हमारी को एक्टर, हमारी ब्यूटी गर्लफ्रेंड। मैम क्यों सेंटर बोलो। सेंटर बहुत रुकिए सर, यहाँ पर सर। सर मैम अरे लाइट कम करना भाई, एक मिनट लाइट कम कर। वाली बंद करते कम हो जाएगा। वेट 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 भाई वेट। हमारी जोड़ी हिट है ना वैसे से। हाँ जी, बहुत पीछे है। लेकिन भाई आप रह गए ना। कहना चाहोगे शिवम जी का बर्थडे है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमने देखी आपकी लॉकअप में उनसे, क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? ऑब्वियसली शिवम का और मेरा बॉन्ड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्ट फ्रेंडशिप इन लॉकअप। हम दोनों का कुछ ये नहीं था, फेवर्स वाला फ्रेंडशिप नहीं थी, बिल्कुल ट्रू फ्रेंडशिप थी। एंड आई थिंक लॉकअप में अगर पूरे सीजन में देखा जाए किसी की रियल फ्रेंडशिप हो तो हम दोनों की थी, और अभी भी है और हमेशा रहेगी। कोई ऐसी बातें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई वो लॉकअप में, जो हम एज एन ऑडियंस हमने बाहर नहीं देखी हो? कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी मोमेंट वुड यू लाइक टू शेयर? आई थिंक ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा जो आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि 24/7 लाइव चलता था, तो सब कुछ ऐसा, हम कुछ बात भी करो तो वो लोग कैच कर लेते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोगों ने देखा ही है।
और लॉकअप के बाद लाइक हमने आपको कभी देखा नहीं, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है आपकी तरफ से? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत क्यूट होंगे और अच्छे होंगे एंड में सरप्राइज दूंगी। जैसे कि लाइक जैसे कि बहुत कुछ हो सकता है, आप लोगों को पता चलेगा। क्या हम आने वाले समय में आपको रियलिटी शो में और देख पाएंगे? जैसे कि बिग बॉस आने वाला है, उसमें देख पाएंगे आपको? शायद, क्योंकि आजमा फल्ला इज मेड फॉर रियलिटी शोज, तो शायद मैं आगे और रियलिटी शोज करूँगी, लेकिन अभी पता नहीं, क्योंकि अभी मुझे मेरा मेकओवर करना है, उसके बाद थोड़ी पतली हो जाओ, उसके बाद सोचूंगी। पर अगर आपको मौका मिले रियलिटी शो बिग बॉस की मैं बात करूँ, आपको और जीशान को दोनों को करना रहेगा, तो आप कर पाओगे रियलिटी शो बिग बॉस? आई थिंक वो बार बार हिंसा करता है, तो उसको कोई रियलिटी शो वाले लेंगे नहीं, क्योंकि 2 बार तो वो लोगों को मार के निकला है, इस बार सब मिलके उसको मार के निकालेंगे। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। सोलो थैंक यू। What's up, Taisha? देखा होगा मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती, पर शिवम हैज़ बीन वेरी स्पेशल टू मी। शो में मैंने बहुत बार ये भी कहा था कि शिवम मेरा फेवरेट भी है, तो उसका बर्थडे और मैं नहीं आऊँ ऐसा हो नहीं सकता। सो आई हियर विश हिम। लेट हो गया पर मैं आ गई हूँ। याद है जब मेरा सबसे बड़ा वाला झगड़ा हुआ था, निकाली गई और मैंने उससे कहा था कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, कहीं खाना नहीं मिल रहा है इससे बता। मैंने उसको बोला था कि मैं हूँ तेरा खाना नहीं लाया। आई थिंक
यही कहना चाहता हूँ कि many हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शिवम। बड़ा प्यारा बंदा है, बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करता है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत आगे जाए और सारी दुआएं, सारी अच्छी जायज़ दुआएं कबूल। जी फ्रेंडशिप मेरी और शिवम हमारे बहुत झगड़े होते थे लॉकअप में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता था कि बाहर आने के बाद जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगेंगे वैसे वैसे चीज़ें और सोचने का तरीका बदलने लगेगा और वैसे ही होने लगा तो हम काफ़ी कनेक्ट होने लगे। सबसे पहले थैंक यू एकता, कंगना, MX प्लेयर, वर्ल्ड वाला जी, अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत सालों बाद एक रिकॉल वैल्यू होती है जो मेरे साथ जो एक वेब सीरीज आ रही है खतरनाक बंदा है उसमें, हम प्लेइंग ACP कॉप, जो एक पंजाबी सुर है उसमें, हरियाणवी सुर है और मज़ा आएगा देखने के लिए। वो एक प्रोजेक्ट है, फिर 1-2 और प्रोजेक्ट्स है जो मैं बारिश के बाद शुरू करने वाला हूँ। तो थिंग्स आर अमेजिंग और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और कड़क एंटरटेनमेंट आता रहेगा। वेल तब मैं गया था एज अ गेस्ट, अगर आता है कॉल और अगर मुलाकात होती है, बातें होती है तो देखते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे करने हैं और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं जो बीइंग एन एक्टर मैं हमेशा यही आई लव एक्टिंग, आई लव सिनेमा और अब मुझे कुछ अलग चीज़ें करने का मौका मिल रहा है तो वो है। और अगर बिग बॉस से ऑफर आता है तो देखते हैं। यार बहुत सारे दोस्त हैं यार उसमें, चेतना मेरी दोस्त है, अनेरी दोस्त है, सृष्टि दोस्त है, रुबीना दोस्त है, सारे ही दोस्त है यार। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट और आग लगा देना। बैजू दोस्त है, मैं द बेस्ट पर्सन, जन्नत दोस्त है और सभी दोस्त हैं। यार कुछ भी हो सकता है यार, इंडिया इज फॉर द वुमेन बाय द वुमेन ऑफ द वुमेन। अगर ऐसा होता है देन गो फॉर इट। प्रेसिडेंट को बड़े दिनों बाद मिल रहा है आपको यहाँ थैंक यू। एक से बाइक चले बुम्बा माना यार, तेरा ही बर्थडे है। यस पूछिए। बिल्कुल पूछिए। हेल्प कर देते हैं, लाओ यार लाओ। नहीं ओके, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? शिवम का बर्थडे आज। बूम बाम बूम बाम, यस, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बाम। भाई का बर्थडे है मेरे यार। बूम बाम होने वाला है। और देखो जैसे कि मैं कहता हूँ कि बाहर निकलने के बाद इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की रही है, इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ तक मुकाम हासिल करना। कई लोगों को 30 साल लग जाते हैं, आज मेरा 30वां जन्मदिन है और कई लोग 22 साल में भी बूम बाम कर जाते हैं। तो ऊपर वाले का हाथ 21
ठीक है, 1 साल भी देखो, 1 साल भी कम नहीं होने देना, ठीक है ना। कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट जो लॉकअप में हुई थी कुछ शेयर करना? हमारी हमारी लड़ाई है हमारी, बट एक इंटरेस्टिंग मोमेंट मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसने मुझे जो खाना खिलाया ना, मतलब खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है और बर्तन साफ करना भी होता है, पर खाना वो सब चीज़ हम लोग वाहे गुरु बाबा जी की मेहर है, हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, खिलाते हैं वो जो प्रसादा वगैरह होता है, तो वो लोग हमारे जो शो में आप लोगों ने देखा वो हम लोग अस्तित्व में ऐसे ही हैं और सबका प्यार इसीलिए हम लोगों ने मिला है हमें, और हम लोगों ने दिल जीते हैं। सबकी दुआएं खाना खाने से कहते हैं ना, कौन सा दिल का रिश्ता, दिल का रिश्ता, हाँ, ऐसे कुछ होता है। मेरे को पता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लॉकअप के बाद काफ़ी प्यार मिला आपको, आगे किस तरह से आपकी जर्नी को देख रहे हो? काफ़ी रील्स भी आए उसके बाद, वो भी काफ़ी हिट हुए, काफ़ी पसंद आए, किस तरह से देख रहे हो, क्या कुछ एक्सप्लोर करना बहुत कुछ चाहोगे? आने वाला है, जस्ट वेट फॉर इट, एंड नाउ वी आर गोइंग, हमें डांस हम करना है। जा रहे हैं, थैंक यू।